बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम काम करने वाले हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हमारे पास जो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। और अगर आपने कोई भी पेपर्स पास करने हैं, चाहे वो पीपीएससी का है या एपीएससी का है, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये टेंस आपको आने चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन क्या होता है। तो कोई भी चीज़, एवरीथिंग एंड एवरी वन, कोई भी चीज़, कोई किसी शख्स का नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंक हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। ठीक है। आप आपका उठना बैठना, आपको सोचना, किसी चीज़ का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी मैन फीमेल्स, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, उसको आप नाउन कहते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन से आपके पास रेगुलर नाउन्स होते हैं और कौन से इरेगुलर नाउन्स होते हैं। ऐसे नाउन्स जिनके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करें, एस या ई एस का इजाफा कर सके, वो आपके पास रेगुलर नाउन होते हैं। ठीक है। और ऐसे नाउन जिनके साथ आप एस या ई एस का इजाफा ना कर सके, वो इरेगुलर नाउन। ये देखें, कार, इसके एग्जांपल कार से एस लगा दिया, कार से कार्स होगी, क्लास से क्लासेस। और जिनके साथ आपने एस का इजाफा किया है वो आपके पास रेगुलर नाउन है। और सेकंड में हम देखते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं किया जा सकता। और फिंगस, फिंगी, इसमें देखें कि आप एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ आप एस या ई एस का इजाफा ना कर सके, वो आपके पास इरेगुलर होते हैं नाउन। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक प्लूरल नाउन। अब बेसिक प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम हो। लाइक हम अगर कहते हैं शिप, तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म भी शिप ही होगी। अगर हम पीपल की बात करते हैं तो, या फिश की बात करें, सिंगुलर फॉर्म भी इसकी यही होगी और प्लूरल फॉर्म भी इसकी फिश ही होगी। ठीक है। और इसी तरह हम पीपल की बात करें तो उसकी भी जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंक हो, कोई आइडिया हो, तो नाउन कहलाता है। और जिनके साथ आप एस या ई एस का इजाफा कर सके वो रेगुलर, जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा ना कर सके इरेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। और बेसिक प्लूरल नाउन वो होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम हो, इसको बेसिक प्लूरल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं और प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो आप आम किसी चीज़ को या ओवरऑल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। लाइक हम बात करते हैं कार या कैट या पेन। अब पेन कोई भी सब हो सकते हैं। हमने तमाम डिफरेंट टाइप्स के जो पेन्स को, जो डिफरेंट कंपनी के पेन को सिर्फ अगर हम पेन कहते हैं तो वो कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन सा पेन है, ठीक है, या कौन सा पर्सन, अब पर्सन हमने कहा तो ये कॉमन नाउन में है। लेकिन हमने अगर पर्सन का नाम कोई स्पेसिफाई कर दिया, लाइक कायदे आज़म, तो एक स्पेसिफिक नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कार है तो ये कॉमन नाउन है। और इसकी जगह पे अगर आप सुजुकी कह दे तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम कहते हैं पोस्ट, पोइट, तो वो क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम उसी की जगह पे कायदे आज़म कह दे तो वो आपके पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। इसके अलावा
आपके पास जो जितनी भी कॉमन नाउन्स होते हैं ये जो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन को जब भी आप यूज़ करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। इन ऑलवेज कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड। जब भी आपने इसका कोई वर्ड लिखने हैं, फर्स्ट वर्ड लिखना है, तो इसको कैपिटल वर्ड से आपने लिखना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रीट नाउन क्या होता है। तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आपको नज़र आता है उसको कौन। इसके बाद हम देखते हैं कंक्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट कौन सा होता है, ऐसा नाउन जो फिजिकली ऑब्जेक्ट, ऐसा जो आपको फिजिकली तौर पे नज़र आए उसको कंक्रीट कहते हैं। और ऐसी जो फिजिकली तौर पर जिसको आप ना दे सके, ठीक है, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब कंक्रीट में इसकी एग्जांपल है कार, पेन, ये आपको नज़र आते हैं। और ऑब्स्ट्रैक्ट फिजिकली ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे किसी की फीलिंग्स, इमोशंस, किसी की नाउन में हमने देखा हैप्पीनेस, इमोशन, ऑनेस्ट हो, लाइक ऐसी चीज़ें जिनको आप टच ना कर सकते हो, नॉन फिजिकल हो, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक हो गया। और आगे हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। थिंक आर पर्सन दैट टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल ऑलवेज यूजेस सिंगुलर। अब इसमें ये कहा गया है कि कोई शख्स या चीज़ को आप तमाम होल चीज़ के लिए बोलें, और वो हमेशा ही इसको इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर के लिए, लाइक
समझ आ गई होगी, जिसमें हमने बहुत सिंपली रह के काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा 3 केसेस पढ़े, मार्सुकोलर, न्यूटन और फेमिनिस्ट वाला केस पढ़ा। फिर हमने कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड में हमने इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी देखा, काउंटेबल के बारे में पढ़ा, अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ा। काउंटेबल अनकाउंटेबल एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में भी इसमें देखा। और उसके अलावा फिर हमने कलेक्टिव नाउन जो पूरी होल चीज़ के लिए बोला जाए, ऑब्जेक्ट नाउन, कॉमन एंड प्लूरल नाउन, और रेगुलर और इरेगुलर, बेसिक प्लूरल फॉर्म, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें हम एडजेक्टिव, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।